नमस्ते। योग आइडल में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम सुनील कुमार मौर्य। आप सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जिस बात पे चर्चा करेंगे वो है कि योग के द्वारा अपने जीवन को खुशहाल कैसे बना सकें। ठीक है, तो आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा और हम अपने अंदर महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं कि हम अपने आप को खुश करने के लिए बाहरी चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, कि हम इंतज़ार करते हैं और हम ये सोच के रहते हैं कि कोई दूसरा ही हमको खुश कर सकता है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह बिल्कुल गलत धारणा है। खुशहाल जीवन आपके भीतर ही छुपा हुआ है, बस हमें अपने आप से जुड़ना है। और आप उससे जुड़ कैसे सकते हैं, वो है योग। योग का मतलब ही शाब्दिक रूप से आप देखेंगे तो योग का मेन जो मतलब है वो यही होता है, जुड़ना। लेकिन ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि योग मीन्स सिर्फ शारीरिक आसन कर लेना ही योग आसन है और योग है। बट ये बिल्कुल गलत है। अगर आप योग से जुड़ते हैं तो योग शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक इन चारों पे बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। हम अपने स्थूल शरीर से ही जुड़े रहते हैं, शारीरिक अभ्यास करके और अन्य एक्सरसाइज, व्यायाम करके। बट अगर हमें पूर्ण रूप से खुशहाल जीवन जीना है, खुशहाली प्राप्त करनी है, तो हमें अपने सूक्ष्म शरीर से जुड़ना ही होगा। और सूक्ष्म शरीर सिर्फ योग ही जुड़वा सकता है। मेरा मत ये है कि योग के अलावा और कोई बाहरी अन्य चीजें हमें खुशहाल नहीं बना सकती। योग में अगर हम अच्छे तरीके से जुड़ते हैं और उसका अनुसरण करते हैं तो हमारी जो पुरानी चीजें हैं, कुछ गलत व्यवहार हैं जो हमारे दिनचर्या में हमने गलत व्यवहार करे हैं, हमारा खान पान, हमारा रहने का तरीका, हमारा सोने का तरीका, ये सब चीज़ें बदल जाती हैं और वे व्यवस्थित हो जाती हैं। हम अपने आहार पे ही ना देखें तो योग से जुड़ने में के बाद हम अपने आहार में को व्यवस्थित कर लेते हैं। योग में बताया भी गया है कि मिताहार और सात्विक आहार उत्तम है। मिताहार और सात्विक आहार लेने से हमारा पाचन तंत्र बहुत अच्छा रहता है, जिसके कारण हमारा मस्तिष्क भी बहुत अच्छा रहता है, जिसके कारण हम अपने भीतर एक शांत और खुशहाल सा प्रतीत करते हैं। अगर हम अपने सूक्ष्म शरीर से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर एक खुशहाली का ऐसा विस्फोट उत्पन्न होता है कि वह विस्फोट हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर हमारी आंखें, हमारा चेहरा, हमारी मुस्कुराहट, हमारी प्रतिक्रिया पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और हमारे संपर्क में आने वाला हर जीव जंतु के अंदर वह खुशहाली की लहर प्राप्त होती है। हमने देखा होगा कभी भी कि हम ऐसे किसी ज्ञानी पुरुष या जो एक्चुअल में ज्ञानी हैं, जो योग से जुड़ रखे हैं, आप उदाहरण देखें। हम ज्ञानी पुरुष को साइड करते हैं, अभी हम उदाहरण देखते हैं मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, मस्जिद, इन सब का। वहां पर हम जाते ही हमें एक आभा मंडल सा महसूस होता है, एक एनर्जी सी महसूस होती है और अपने अंदर ही एक मुस्कुराहट सी, एक आनंदमय सा महसूस होता है। वही चीज हम अपने भीतर भी ला सकते हैं, और वो कैसे? योग के द्वारा, अपने सूक्ष्म शरीर से जुड़कर। हम ज्यादातर लोगों को देखा है हमने कि वो राग और द्वेष से ग्रस्त रहते हैं। राग का अर्थ है किसी से लगाव, आकर्षण। अगर हमें कोई चीज पानी है, हमें कोई चीज चाहिए, तो हम उसके अंदर इतना राग उत्पन्न कर लेते हैं कि हमें ये चीज चाहिए तो चाहिए। और वही चीज जब हमें नहीं मिलती
तो वो द्वेष में बदल जाता है। द्वेष का मतलब होता है दुख। पहले तो हम अपने शरीर का नाश करते रहते हैं राग के द्वारा, फिर जब वो चीज नहीं मिलती, जब वो चीज हमें प्राप्त नहीं होती है, तो वो चीज जब द्वेष में बदलती है, तब फिर हम अपने शरीर का नाश करते हैं द्वेष के द्वारा। अगर हम इस राग द्वेष से हमें मुक्त होना है तो हमें योग से जुड़ना ही होगा। अगर हम राग द्वेष में ग्रस्त रहेंगे तो हम खुश कैसे रहेंगे? मेन जो जड़ है ये राग द्वेष ही है। श्रीमद् भगवत गीता में भी बताया गया है श्री कृष्ण जी ने कि वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगलों में चले जाए, कहीं दूर चले जाएं तो आप खुश रहेंगे, आपने वैराग्य प्राप्त कर लिया। वैराग्य का असली मतलब प्राप्त करना ये है कि आप राग द्वेष से मुक्त हो गए। ये राग द्वेष ही हमारे जीवन में बहुत दुख लेकर आता है, जिससे हम हमेशा दुख रहते हैं, तो हम खुश कैसे रहेंगे? जो हम कहते हैं कि मोह माया से मुक्त होना, कि मोह माया से मैं मुक्त हूँ, कोई मोह माया से मुक्त नहीं है। अगर आप राग द्वेष से मुक्त हैं तो यही मोह माया है कि आपने अपना शरीर संयम बना रखा है। ना आप राग के प्रति ज्यादा ऊपर हैं, ना आप दुख के प्रति ज्यादा ऊपर हैं। आप दोनों के बीच में संयम है। अगर चीज मिली तो ठीक है, ना मिली तो ठीक है। हमने बिल्कुल बैलेंस बना रखा है। तो आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि आप योग से जुड़ें। योग का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ शारीरिक आसन कर लिए और कुछ प्राणायाम कर लिए, ये योग है। ये तो इनके चरण हैं। अगर आप बहुत भीतर जाना चाहते हैं, एक आनंदमय जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने सूक्ष्म शरीर से जुड़ें, अपने ध्यान करें। अपने अंदर जो एक प्रतिक्रिया होती है, सब कुछ हमारे भीतर छुपा हुआ है, वो कहीं हमें बाहर से नहीं मिलेगा। एक बार आप अपने अंदर भीतर झांक के देखें। हम तो हमेशा बाहर की दुनिया देखते रहते हैं और देखते रहेंगे जीवन भर, बट अब समय है कि हम अपने भीतर देखें कि हमारे भीतर क्या है। हमारे भीतर ही सब कुछ ऐसा है कि जब आप अपने भीतर सब वो चीज़ ढूंढ लेंगे तो आपको बाहर की दुनिया में कोई मतलब नहीं रहेगा। वो चीज़ बाहर की दुनिया से कभी प्राप्त नहीं होगी जो आपके भीतर है। योग का अर्थ है जीवन को खुशहाल बनाना। हर धर्म के लोगों को योग से जुड़ना चाहिए। योग धर्म नहीं देखता, बस योग खुशहाल बनाना ना जानता है सब धर्म के, सब संप्रदाय के लोगों को। योग को मतलब नहीं है कि हम किस धर्म के हैं, कि हम सिख हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, मुस्लिम हैं। उसको इस चीज़ से मतलब नहीं है। योग का अर्थ है कि आप अपने आप से जुड़ें, उस परमात्मा से जुड़ें। तो आप जानते हैं कि आज 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो आज आज आप लोग आज से पढ़ने लें कि हमें योग से जुड़ना है। हर चीज में ही योग है। अगर आप शांत पूर्वक, अगर आप खाना खा रहे हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ। योग का मतलब मैंने बताया कि योग का मतलब होता है जुड़ना। आपने देखा भी और सुना भी है कि योग का मतलब होता है अर्थात जुड़ना, और एक्चुअल में यही अर्थ है कि योग मीन्स जुड़ना। अगर हम किसी चीज से जुड़े हुए हैं, अगर मैं भी बैठा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं इस चीज से बिल्कुल अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं भी योग में हूँ। आप लोग अभी खाना खा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप लोग खाना खा रहे हैं, आप उस खाने को अच्छे भाव से खा रहे हैं, प्रार्थना करके खा रहे हैं, तो आप योग से जुड़े हुए हैं। अगर आप ऑफिस में अपना काम करते हैं, अपनी मेहनत के साथ, बिना स्वार्थ के साथ, एक लगन से आप काम करते हैं, तो वो योग है। आप किसी की मदद करते हैं, किसी की सहायता करते हैं बिना स्वार्थ के साथ, निष्काम भाव के साथ, तो वो योग है। अब आप योग का मतलब ये ना समझे कि हर चीज से जुड़ना योग है। हम गलत चीज कर रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हम भी तो उसको लगन से मार रहे हैं या गाली दे रहे हैं, तो इसका मतलब योग है। वो चीज योग नहीं है, वो आप गलत कर्म कर रहे हैं। योग का मतलब होता है कि अपने आप को व्यवस्थित करना, हर परिस्थिति में व्यवस्थित करना। अगर आप योग से जुड़ जाएंगे तो आपके पास हर दुखों का निवारण रहेगा और हर परिस्थिति में आप बिल्कुल संयम रहेंगे। तो आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग योग से जुड़ें और दूसरों को भी योग से जोड़ें।